ओके हेलो गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट वीडियो में करा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैंने आपको क्लू दिया था कि क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। सिंपल, मैं आपको एक चीज़ है यहाँ पर एक सर्कल करके दिखा रहा हूँ, 1 और 2। ये जो मैंने ब्लू टिक से आपको सर्कल करके दिखाए हैं, इसका मतलब है कि ये किस पे ये एंगल किस पे बिलोंग कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो ये क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक है, और 3π/2 प्लस एक्स करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस 2π प्लस एक्स, कॉस किसी में चेंज नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि 2π प्लस एक्स करने से कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फोर्थ में, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। फिर ब्रैकेट कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan पे। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, वहां पर आपको सर्कल कर दिया कि वाई एक्सिस पे है तो चेंज होंगे, tan x। और 3π/2 माइनस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में तो कॉट पॉजिटिव होता है। प्लस कॉट 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और इंटरचेंज तो होना ही नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, tan x को हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। कॉट एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। एलसीएम करते हैं, अगर हम इसका एलसीएम करते हैं तो cos x से cos x कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे ये रिमूव हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 हो गया और हमारा आंसर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन nπ प्लस एक्स और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो पूरा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे बेस होगा। 6 को समझने के बाद आपको कुछ चीज़ें पुट करनी और आसानी से फॉर्मूला बेस्ड से वो हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है इन क्वेश्चनों को बार बार कराने का। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, बट अच्छा क्वेश्चन है। एक नया टेक्निक, नई चीज़ें हैं, नया फॉर्मूला है तो मैं सिखा देता हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेसिकली आपको, आगे आपको खुद सॉल्व करना है, प्रूफ हो जाएगा। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें 4 नए फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे। ठीक है, फोकस एक बार। 4 नए फॉर्मूले पेज नंबर 69 में आपकी एनसीईआरटी में 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। क्या है, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस sin y। यहीं से आपको फॉर्मूला लिखना है किसका, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड होके आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपली कुछ नहीं, आप करते जाओ। आपके लिए x क्या हो गया, 3π/4 प्लस एक्स। आपके लिए y क्या हो गया, 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस का 2 साइन x प्लस वाई यानी कि 3π/4 प्लस एक्स
प्लस 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर इसका लिखते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 3π/4 प्लस एक्स, बीच में माइनस का साइन, तो 3π/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 साइन 3π/4 से 3π/4 प्लस हो जाएगा और ये एक्स कट जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कट जाएगी। 3π/4 से 3π/4 को अगर आप वो करोगे, ऐड करोगे, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 6π/4 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आना शुरू हो जाएगा 3 2 और 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 1 मिनट 6π/4, यहाँ ये 2 और वहाँ पर वो 2, जस्ट वेट, ओ सॉरी, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यानी कि 3π/4। ठीक है, और साइन x। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियोस में ध्यान दिया है तो आप इसको ओपन करोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे और ये इसके प्रूफ हो जाएगा। बस मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि एक रिदम बन जाए, पूरी फ्लो बन जाए। साइन, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अब मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा बार बार कि किस लिए मैंने ये लिखा है पाई माइनस π/4, ये आपने श्योरली अब रिवाइज भी कर लिया होगा आपने। तो पाई माइनस π/4 करोगे, कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे हम पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और साइन x, साइन π/4 की वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन x। इससे इसको करूंगा तो ये हो जाएगा √2 माइनस का साइन यहाँ और साइन x, हेंस प्रूफ्ड। यही करना था। और एक सिंपल चीज़ें दिखा दूँ, कुछ बंदे कहेंगे कि इससे इसको कैसे काटा, मैं जनरली एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता। √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2 होता है, तो एक रूट टू कट गया तो एक √2 बचा ना, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आगे के क्वेश्चन चल रहे हैं। हमें ये वीडियो हमें थोड़ी सी फास्ट बनानी पड़ेगी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में कोई एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करवा रहा हूँ, 13 आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा और आप उसे खुद करेंगे ट्राई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12/13, 13 आपको खुद करना है, 12 का मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x इज शुड बी इक्वल्स टू साइन 2x और साइन 10x। ये आंसर लिखा है आपने। ठीक है, सिंपली मैं कह रहा हूँ, अगर आप LHS को लिख रहे हो तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन 6x का होल स्क्वायर, कल ही बताया था मैंने, साइन 4x का होल स्क्वायर। और एक सिंपल से फॉर्मूले की बात करूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, a माइनस बी ए प्लस बी। आप इसको सिंपल इसी तरीके से खोल लो, a आपके लिए हो गया साइन x, b आपके लिए हो गया साइन 4x। तो साइन 6x a प्लस बी कर लेते हैं पहले और साइन 4x। ठीक है, फिर इसके बाद हो गया ये साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, सिंपल चीज़ है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको फॉर्मूले पीछे पेज नंबर 69 पर दे रखे हैं चारों। अब वहाँ से आप इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, साइन x प्लस साइन y वाले को, साइन x माइनस साइन y वाले को, ये दोनों चीज़ें पुट करोगे, सामने आपको ये आंसर दिखेगा। मैं इसमें पूरा करके दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मूले नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली है, ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 cos 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये है। और फिर अब इसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। सिंपल है, 2 साइन 5x आएगा, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 2 cos 10x
5x आएगा और साइन 2x/2 आएगा। 2 साइन 5x cos x, 2 cos 5x साइन x। ये आ रहा है सिंपली। प्रूफ क्या करना है आपको? साइन 2x इक्वल्स टू साइन 10x। क्या प्रूफ करना है? ये तो अब सिंपल देख लो, कोई चीज़ें बाहर जा सकती है। हाँ, अगर इस 2 से 2 करोगे तो ये 4 आ जाएगा और साइन 5x और ये रहा cos 5x। इसको मैंने अलग सेपरेटली लिख दिया और cos x sin x को मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं है बीच में, ये याद रखना, ये मैंने साथ लेने की कोशिश करी और ये मैंने साथ लेने की कोशिश करी है। इसके बाद सिंपल दिमाग लगाना शुरू होता है फॉर्मूलों से। ठीक है, ये आपने यहाँ कर लिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक फॉर्मूला चल रहा है, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x cos x। क्या चल रहा है? साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x cos x। देख लिया आप लोगों ने? इधर आ जाओ। ठीक है, अगर ऐसा ही फॉर्मूला चल रहा है तो क्या मैं इस चीज को मैं अब ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, साइन 5x cos 5x, फिर 2 cos x sin x। अगर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो इस चीज को मैं सीधा कह सकता हूं ये है sin 2x। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देना, एग्जाम में ऐसे लिख देना कि ऐसे लिख के sin 2x का जो फॉर्मूला होता है ना 2 cos x sin x, वो लिख देना। ठीक है, ये लगा के आपने यहाँ ये लिख दिया। बट मेरे को ये भी तो यही दिख रहा है। अब आप कहोगे कि भैया फॉर्मूलों में तो x है बट यहाँ पर x की जगह क्या है? 5x। यार मैंने ये थोड़ी कहा कि x की जगह कुछ नहीं हो सकता, x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, एनी रैंडम नंबर। तो ठीक है, तो फिर यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, साइन 5x। ठीक है, साइन 5x नहीं, साइन 2 5x, क्योंकि इसमें आपका x है बेटा, ये 5x है बट आपके लिए आप इसे क्या एज्यूम करोगे कि ये आपका x है, तो इसीलिए साइन 2 और ये x है, और यहाँ तो भाई x की जगह x ही था, तो इसीलिए तो मैंने ये पहले सॉल्व करके दिखा दिया। तो अब करके देख लो जरा क्या हो रहा है इसका आंसर, साइन 10x साइन 2x, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। क्या फॉर्मूला लगाया? बस ये। क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद करना है, नहीं होता देन आप मुझसे पूछेंगे थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सअप। ठीक है, आप मुझसे वो पूछेंगे। चलिए आगे मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और मैं आई मस्ट से कि क्वेश्चन नंबर 20 तक एक ही फॉर्मूला बेस्ड होना है। मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और आपका एकदम फ्लो बना दूंगा कि आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकें। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 पे एक बार फोकस कर ले, 14 पे फोकस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 13 तो आप खुद करेंगे, 14 में आपको बता देता हूँ कि कैसे होना है। ठीक है, ये फिर से मैं रफ कर रहा हूँ। अब जो मेरी सीरीज़ है मींस वो कौन सी सीरीज़ चल रही है मेरी, आप समझ लो कि 13 तक तो हो गई, 14 से लेकर 20 तक की सीरीज़ में चला रहा हूँ। 14 का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x शुड बी इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर एंड साइन 4x। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, जब आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग अलग डिग्री के संग, अलग अलग वैल्यूज के संग दे रखी हो, मतलब तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो सेम ही है ना, साइन 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 है, बट अलग अलग वैल्यूज के संग है, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 6x है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक सबसे छोटे वाले के संग, सबसे छोटे वाले के संग और सबसे बड़े वाले को एक साथ ले लो, समझे, सबसे छोटे वाले को और सबसे बड़े वाले को एक संग ले लो, लाइक साइन 2x साइन 6x, इसको साइड में रहने दो भैया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको अब इन दोनों के बीच में साइन x प्लस
साइन वाई का फॉर्मूला लगाना है और फिर उससे आगे जैसे जैसे प्रूव करना है हम देखते रहेंगे, ठीक है। बट पहले आप इन दो के संग लगाना शुरू कर दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हमने जस्ट कॉपी करा था वहाँ से। फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस साइन वाई का। मैं दोबारा से लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, आपकी बुक में है, आपको वहीं से याद करना है, रिवाइज करना है। 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स माइनस कुछ भी ले लो इसमें आप 6x माइनस 2x लेना डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हम x वो मान रहे हैं, यह आपने ले लिया और प्लस 2 साइन 4x साथ साथ चलने दो, ठीक है। ये प्लस में चल रहा है और इसको आपने साथ लेके ऐसे कर लिया, तो 2 साइन ये हो जाएगा 8x, 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। कॉस को क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ये 4 और 4 को 2 से करोगे तो 2x, यही आएगा, ठीक है। प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2 और 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। प्लस 2 साइन 4x, ये आ रहा है आपका, ऑब्वियसली यही आ रहा होगा ना आपको। तो इसमें से मैं क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से एक ये और एक ये कॉमन आ रहा है बाहर, इन दोनों चीज़ों को बाहर कॉमन ले लो। 2 साइन 4x तो चला गया मेरा कॉमन, अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर बचा हुआ है cos 2x प्लस 1, यही बचा होगा ना। जब साइन 2 4x को कॉमन ले लोगे तो इसके संग ये था और यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो 1 ही बचा होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। ये प्रूफ करते हैं हम, ध्यान लगाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सिंपली एक चीज़ देखो, मेरी तरफ से एक चीज़ देखो, cos 2x है तो मतलब बाहर का, तो अब थोड़ा थोड़ा ना मैच करना सीखो कि भाई प्रूफ करने में मैच कैसे करते हैं। ये चीज़ तो मुझे चाहिए यार। देखो 4 की जगह 2 है ही, ठीक है, और साइन 4x है, तो मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ कि भाई मैं इसको चेंज करूँ। मैं साइन 4x को तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इतना आंसर तो मेरा मैच हो गया है। तो अब आगे क्या करूँ, क्या मुझे cos 2x प्लस 1 चाहिए क्या, ये तो चाहिए ही नहीं। तो दिमाग कहाँ लगेगा, इसको चेंज करने में, कहाँ लगेगा, इसको चेंज करने में। सिंपल है। अब आप आ जाओ थोड़ा सा यहाँ फोकस इस वाले फॉर्मूले में। cos 2x का फॉर्मूला कुछ एक ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, बट मेरा दिमाग पता है कहाँ जा रहा है, इस वाले में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ भी तो यही कुछ करना है, ध्यान से देखो, और ऐसा कुछ मैच भी कर रहा है। तो सिंपली आप देखो, एक चीज़ देखो, cos 2x वहाँ से फॉर्मूला मैं यहाँ उठा के लिख रहा हूँ एक तरीके से, ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। होगा क्या, cos 2x को जब आप प्लस 1 इधर कर दोगे तो क्या लिख सकते हो आप, ये इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, हमने एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया, हमने एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया बिकॉज हमें प्रूफ करना था। तो ठीक है भाई, आप लिख दोगे बिकॉज अगर ऐसा हो सकता है तो हम इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन 4x तो बाहर, इसे तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। क्यों, 2 से 2 बाहर आ जाएगा, 4 साइन 4x cos स्क्वायर एक्स। सिंपल है, एक बार आप इसको कर लो गो, तो मैं आगे के क्वेश्चन का एक बार फ्लो देख लूँ कि किस तरीके से कराना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करोगे, दे दो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20, इन 5 में से मैं कोई एक क्वेश्चन करूंगा आपके लिए। इन 5 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा, बाकी सबके लिए मैं आपको एक हिंट दूंगा और उस हिंट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मैं पहले अभी तो रहने देता हूं कि कोई मेरे को जरूरत नहीं लग रही, बट आगे मैं देखता हूं कि इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल cot 4x को आप बाहर, इसमें लिखा हुआ है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, अंदर सिंपली एक आप फॉर्मूला लगाना sin 5x और sin x प्लस y का, सॉल्व करते जाना, फ्लो बनाते जाना, हो जाएगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में मैं कोई भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और बाकी आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, इसमें
मैं आपको देखो क्वेश्चन नंबर 16 का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, फिर मैं कोई भी एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, sin 17x माइनस sin 3x। आप ट्रिग्नोमेट्री की बुक से ही पढ़ना, पेज नंबर 73 पे हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 16। cos 9x माइनस cos 5x, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला ऊपर लगेगा, ब्रैकेट में अपॉन में लगेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला। आप इन दोनों को सॉल्व करते जाओगे और आपको आंसर मिलेगा कहीं आगे जाके साइन 2x माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फॉर्मूला लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी। मजे की बात क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि जो पूछा गया है आंसर वो 10 में होगा, जो प्रूफ हो रखा है वो आंसर आएगा 10 में। तो मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है भाई कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है तो वो 10x ही तो होगा, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। तो इसमें कुछ ऐसा ही प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 17, 18 में और 19 में आपको, क्योंकि तीनों के आंसर देख लो कितने प्यारे दे रखे हैं। तीनों के क्वेश्चन में ऊपर साइन है, साइन का फॉर्मूला लगेगा, नीचे कॉस है, कॉस का फॉर्मूला लगेगा, और साइन बाय कॉस करोगे तो वो 10 में ही प्रूव होगा। तो 17, 18, 19 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि मैं 30 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि वो मैं आपको करा के दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन जो इजी थे वो बता दिए हैं। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टफ नहीं है, सिर्फ जिसमें थोड़ी सी लॉजिक है और आप एज अ बच्चे हो, स्टूडेंट हो और आपके पास अभी वो लॉजिक थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं वो आपको बता रहा हूँ। साइन एक्स साइन माइनस 3x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। मेरे को इतना भरोसा हो गया है आपके ऊपर कि आप इसको भी आराम से करने वाले हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इस क्वेश्चन में भी। बस फिर भी वीडियो बनानी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल देखो, क्या मैं इसको साइन 3 और साइन x और माइनस का साइन बाहर लिख सकता हूँ? लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। माइनस का साइन बाहर कर दिया, क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने माइनस का साइन यहाँ से भी बाहर ले लिया और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा? सिंपली बस दिमाग लगा लो, माइनस से माइनस का साइन कट गया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल, मेरे को सुनाई दे रहा है कि आप लोग कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ। इसको मैं सिंपली कह रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ cos 2x, मेरी मर्जी, मैं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2x, ठीक है। गलत, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, कहाँ है फॉर्मूला? आ जाओ इधर। cos 2x का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x। ये मैंने इस फॉर्मूले से उठाया है, ना कि अपने मन से, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन वहाँ से उठा लिया। ऊपर क्या करूंगा मैं? साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा। नीचे क्या लिख दूंगा मैं? नीचे तो मैं सीधा लिख दूंगा cos 2x। ऊपर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वहीं पहुंच जाएंगे हम पेज नंबर 69 में। और 69 में फॉर्मूला है 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल है, कुछ नहीं करा मैंने, बस फॉर्मूला लगाया। 2 cos 4x से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा cos 2x, यहाँ हो जाएगा ये sin x, ऐसे ही रहने वाला है ना कुछ, ठीक है। और यहाँ क्या है? cos 2x। कुछ नहीं करा मैंने, डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना था अंदर करके मैंने सीधा आंसर को बाहर लिख दिया। कर सकता हूँ, cos 2x को cos 2x से काट दिया, कर सकता हूँ। क्यों कर दिया? क्योंकि आंसर प्रूफ करना था। 2 sin x अगेन हेंस प्रूव्ड, हो गया खत्म। देखो सिंपल सा एक मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको। स्लाइड के इस तरफ, एक बार इधर आना, स्लाइड के इस तरफ जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, इनके बेसिस पे ही मैं ये क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन करने वाला हूँ। और इन्हीं के बेसिस पे क्लास 11th की एग्जामिनेशन पे मैं अच्छे मार्क्स लाने वाला हूँ मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो ये सारी चीज़ें हो रही है। हाँ, बस ये फॉर्मूला इस लिस्ट में नहीं है, जो कि 4 फॉर्मूले आप और जोड़ लो इस लिस्ट में और इसको आप इससे
याद करो, खत्म कहानी। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये भी होते हैं कुछ, sin 2x cos 2x, तो इनको ध्यान में रखना है आपको, और इसको करके हम इसको प्रूफ करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं और आपको आ चुका होगा। अब जो हमारी अगली सीरीज शुरू हो रही है वो हो रही है 21 से 25 तक, जो कि और भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, जो अब नेक्स्ट सीरीज है हमारी वो है 21 से 25 तक, 5 क्वेश्चन है। कराना शुरू करता हूँ मैं आपको, बीच में इसमें भी होमवर्क आएगा आपके पास। सीरीज है 21 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। 21 देखो आप, 21 क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x sin 3x sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब जब आपको ऐसे सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको दे रखे हों अलग अलग वैल्यूज के संग, क्या करना है आपको, एक बड़े वाले को ऑप्ट करना है और एक छोटे वाले को, और जो मिडिल का है, बीच का है, उसको आप रख दो साइड में। और देखो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड अभी मैंने पहले 17 से 20 तक 17 से 19 तक, यानी कि 17, 18, 19 तीनों क्वेश्चन छोड़े हैं, ये करा रहा हूँ तो वो कंपनसेट हो गया। बिकॉज क्यों, कॉस बाय साइन है, कॉट ही प्रूव होगा। अगर ये रिवर्स होता तो यहाँ पर आप टेन प्रूव कर सकते थे। सिंपल है ना, लॉजिक तो यही है भाई। क्वेश्चन बदल सकते हैं बट लॉजिक तो सेम ही रहेगा, लॉजिक थोड़ी चेंज कर सकता है कोई। तो फिर सिंपल फॉर्मूला लगाओ cos x प्लस cos y का, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला cos x प्लस cos y का, यहाँ फॉर्मूला लगेगा sin x प्लस sin y का। लगाना शुरू करो सिंपली, जल्दी से लगाओ। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा क्या, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला और नहीं लिख रहा। फॉर्मूला होगा 2 cos 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3x, ठीक है, और cos x प्लस cos 3x। कुछ नहीं करा है बच्चों मैंने, इन दो के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। और यहाँ पर sin x प्लस sin y का लगा रहा हूँ, तो 2 sin 4x 6x 3x cos x और sin 3x। इसमें भी सिंपली मैंने इन दो के बीच फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब सिंपल मैं बस आपसे एक चीज़ देख रहा हूँ कि क्या इसमें से मैं कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ। 2 cos 3x cos x sin 3x कुछ भी क्या कॉमन ले सकता हूँ। तो एक चीज़ कॉमन तो आ रही है, ध्यान से अगर देखो तो 2 cos x, एक मिनट, ऊपर से कॉमन आ रहा है cos 3x, ऊपर से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 cos x प्लस 1, कुछ नहीं करा मैंने, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। नीचे से ये कॉमन आ रहा है और क्या बच गया 2 cos x प्लस 1, यही बचा ना भाई। इससे तो ये काट दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot 3x। देखो इसी बेसिस पे आपके 17, 18 और 19 भी हो गए, मैं लिख दे रहा हूँ 17, 18, 19 और 21 सेम थे एक तरीके से, बस आगे पीछे क्वेश्चन का वो दे रखा है, ठीक है। कुछ भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस वो 4 फॉर्मूले याद हो तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 22 पे एक चीज़ मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 22 और आपका जो एक इलस्ट्रेशन दे रखा है एग्जाम्पल, वो है एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। एग्जाम्पल 14 और आपका क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सेम है, और इसको एक एज अ इम्पॉर्टेंट भी टिक कर लेना। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल बोला मैंने, एग्जाम्पल 14 एंड क्वेश्चन नंबर 22 मैं यहाँ कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं है, यहाँ बस ये कॉट में है, वहाँ वो 10 में है।
1 प्रूफ करना है आपको इसको। देखो सिंपल एक चीज़ है, मैथ्स में भी हमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लॉजिक है, इसको और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने का एक लॉजिक है जो आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपको देखो कुछ इस तरीके से लिखना है कि इसके बीच फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, बिकॉज ये प्लस में नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं हमें सारे। अब इसको मैं एक्स मानूँ, इसको वाई मानूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, कैसे लग जाएगा फॉर्मूला, लग ही नहीं सकता। तो इसकी एक ट्रिक है, वो लॉजिक ट्रिक जो भी है वो आपको याद रखनी है। देखो है क्या, कॉट 3x को क्या आप कॉट 2x प्लस एक्स लिख सकते हो? मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं ये लिख सकता हूँ ना सिंपली, ठीक है। कॉट 3x को ब्रेक करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी वो लेनी है आपको, आप कहोगे कि अब 2x ले लूँ, नहीं, सबसे बड़ी वो आपको वो लेनी है जो डिग्री वैल्यू दे रखी है ना, वो लेनी है। तो इसके संग आप फॉर्मूला लगा दो कॉट x प्लस वाई का। कॉट x प्लस वाई का भी फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा है, बट इस लिस्ट में नहीं है जो मैंने लिखी हुई है, बिकॉज उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वाले फॉर्मूले हैं ना वो लिखे हुए हैं। कॉट x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है आपकी बुक में पेज नंबर 66 पे दे रखा है, कॉट x कॉट y माइनस 1 कॉट y प्लस कॉट x, ये फॉर्मूला है। इसको अप्लाई कर दो अब सीधा, ये फॉर्मूला है कॉट x कॉट y माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट x प्लस कॉट y। सिंपल है, कॉट 2x कॉट x माइनस 1, ठीक है, कॉट x प्लस कॉट 2x। सिंपल। मैंने आपसे अभी यहाँ कहा था कि एक बड़ी क्वांटिटी लेनी है, तो वो बड़ी क्वांटिटी का मतलब तो यही है ना कि जो छोटी जो दोनों क्वांटिटी थी वो तो क्वेश्चन में दे ही रखी है आपको। तो ये इसका एक लॉजिक है, यही एग्जाम्पल नंबर 14 में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन में भी दे रखा है आपको, बट आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉट 3x, कि भाई कॉट 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कॉट 3x को हमने ये लिखा और इसके इक्वल में हमने ये लिखा, तो कॉट 3x की वैल्यू इससे भी निकलेगी, ये हमने डिराइव करा है। सो अब आप क्या करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 3x कॉट x कॉट 3x कॉट 2x इक्वल्स टू कॉट 2x कॉट x माइनस 1, ठीक है। सिंपल चीज़ है। कॉट 3x, इसको चेंज मत कर देना कहीं, कॉट x कॉट 3x कॉट 2x। अब सिंपल मैं क्या कह रहा हूँ ना कि आप इस वाली चीज़ को, ठीक है, इधर ले आओ, और वो भी क्या करो ना, यहाँ नेगेटिव में आएगी इधर, तो नेगेटिव में ले आओ पहले। तो मैं सिंपली समझा रहा हूँ, कॉट 2x और कॉट x माइनस 1 हो रहा है। सिंपल एक चीज़ देखना कि ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन 100% प्रूव्ड हो चुका है, बट 100 में नहीं हुआ है, 99.999% हुआ है और 0.1 रह रहा है अभी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बिकॉज आपको इक्वल्स टू में क्या बोला हुआ है कि 1 है, और यहाँ क्या निकाला है आपने, -1। तो इस माइनस का साइन को दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक तरीके से, ठीक है, करना शुरू करो। तो मैं सिंपली कहता हूँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला, ये वाला नेगेटिव, मैं एज इट इज जैसे आंसर लिखते हैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ, ये वाला सबसे पहले आ जाएगा पॉजिटिव बन के, कॉट 2x कॉट x, ठीक है। फिर ये वाला माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉट 3x कॉट 2x, और फिर ये जो सबसे पहले वाला था नेगेटिव होके सबसे लास्ट में, और इधर ये हो जाएगा 1। कुछ नहीं करा, आप माइनस का साइन दोनों तरफ ले लोगे ना, अगर इधर भी माइनस ले लोगे, ठीक है, और इधर भी माइनस ले लोगे, तो ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस का साइन इसको कर देगा, और फिर अब ये और ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क क्या है, बस ये कॉट x इधर लिख देना और कॉट 2x उधर लिख देना, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी 6 ही होता है, तो इसकी कोई वो नहीं है वैल्यू। बट हाँ, अच्छा लगने के लिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना और आंसर इक्वल्स टू 1 हो गया। मेन काम था मेरा लॉजिक समझाना, जो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही सेम होने वाला है एग्जाम्पल नंबर 14 आपका, ठीक है, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 मैं आपको थोड़ा थोड़ा, अब इन तीनों क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, बाकी आप पूरा खुद करोगे। नहीं होता मेल में
व्हाट्सअप मी, आई विल सॉल्व योर डाउट। ठीक है, 100% हो जाएगा सॉल्व, बिकॉज मैं एकदम एंड में ले जाके छोड़ूंगा क्वेश्चन को, जहाँ पर बस कुछ नहीं करना आपको, फंडामेंटली बस 2-3 प्लस माइनस करने होंगे और वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इज इक्वल्स टू tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। सिंपल है, LHS को ले लो आप, tan 4x, तो tan 4x को मैं लिख रहा हूँ tan 2x लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्वेश्चन तो चेंज नहीं करा। ये लिखने से हो क्या जाएगा कि मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, tan 2 तो है और x की जगह क्या है, 2x है, x की जगह क्या है याद रखना, 2x है। तो ये फॉर्मूला लिख लो पहले, तो भाई पहले पूरा यही फॉर्मूला लिख लो। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ तो समझ लेना। x की जगह बट यहाँ पर क्या है भाई, 2x, तो भाई ये x हटा दो, x की जगह हमारे पास क्या है, 2x, x की जगह क्या है, 2x। ठीक है, क्योंकि x के लिए फॉर्मूला था। अब सिंपली एक और चीज़ देखो, मैं यहाँ पर एक बार और लगा रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि लग सकता है तो लगाओ, बट अब तो सिंपली ये लग जाएगा। तो 2 tan 2 ये वाला तो बाहर है, अब देखना 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ब्रैकेट में ये लिखा ही हुआ है आपका tan स्क्वायर 2x। ठीक है, सिंपल है, 2 से 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x नीचे लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर x नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ फिर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x। आप इसको सॉल्व करके देखना, 100% यही आंसर आ रहा है। नहीं आएगा तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। 4 tan x ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे 1 एज्यूम करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये इससे होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको वैल्यू पूरी की पूरी यही मिलने वाली है इससे। ठीक है, सिंपल है, कोई भी इसमें लॉजिक नहीं लगाया मैंने, पूरा का पूरा आंसर आपसे ये हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार एक चीज़ मैं डाउट कर रहा हूँ इसमें, वो चीज़ मैं देख लूँ कि ब्रैकेट में जो है वो आ जाएगा इसमें सेम। 4 tan x तो प्रूव हो चुका है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 tan 4x 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर आपने क्या करा, tan 2x का फिर से फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो वो हो गया 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा आपसे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 इसको सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। छोटा सा ही है, देख लो यहाँ पर, cos 4x 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, ये है क्वेश्चन। LHS को ले लो, सिंपली LHS को सॉल्व करना शुरू करो। इसको आप लिख सकते हो cos 2x, cos 2x लिख सकते हो आप इसको सिंपली। अब मेरा मन हो रहा है कि इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा वाला, ये वाला लगाओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि cos स्क्वायर हमें आंसर में भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला मैं कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x की जगह अब ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x क्या है मेरा, x क्या है मेरा 2x माइनस 1 लिख दिया मैंने। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने कल ही बताया था कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, स्क्वायर तो जाके रेशियो पे ही लगेगा। cos 2x का फिर से एक बार यही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, यही, ये वाला लगा दोगे तो साइन नहीं आएगा, साइन भी चाहिए, तो आप साइन में लगाओ। अब आप इसको लगाओ साइन में, क्या लगाओगे साइन में कि cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, cos 2x का कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, और इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। सिंपल है, कोई भी मैंने रॉकेट साइंस तो लगाई नहीं है। अब इसमें हो क्या जाएगा, आपको इसमें सारी चीज़ें मिल गई। cos 2x का एक बार आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, दूसरी बार ये लगा दिया। अब आप इसको क्या करोगे, होल स्क्वायर खोल के देख लो कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। अब सिंपल आप इसका लॉजिक लगा लो, तो 2 यहीं रहने देना, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 4x। ठीक है, साइन 4x ही चाहिए हमें, साइन 4x तो नहीं चाहिए हमें। तो सिंपली हम क्या लगाएं यहाँ पर, cos 2x की जगह क्या रख सकते हैं कि फॉर्मूले में हमारा जो आ रहा है वही आ जाए। cos 2x की जगह cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x रखोगे तो भी नहीं आएगा। इसी को करते हैं कंटिन्यू, आ जाना चाहिए। इसकी जगह हम रखते हैं cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर को हमने लिख दिया cos 4x प्लस 1 माइनस का 2 से 2 गया तो 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू में नहीं है, माइनस का 1। ठीक है, यही आना था सिंपली। ठीक, इस क्वेश्चन में हमने एक गलती तो करी है, हाँ प्रॉब्लम मिल गई। अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसका भी तो होगा 4। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, अब सिंपल आपको करना क्या है, आप इसमें से कुछ मत करो, आप इसमें से क्या करो, 8 cos स्क्वायर x को कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ आपका बचेगा आपके पास, यहाँ आपके पास बचेगा 1 और यहाँ आपके पास बचेगा cos स्क्वायर x और प्लस 1 तो यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। अब आप इसमें क्या करो, cos स्क्वायर x माइनस 1, सिंपल है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर x के। बट यहाँ से आपको क्या माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लो, तो माइनस का साइन बाहर कॉमन लोगे तो 8 cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन अगर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब सिंपल है, बाहर वाले को यही रहने दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। बट इसको लिखने का तरीका ये कर लो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल। हम यहाँ पर क्या गलती कर रहे थे, इसीलिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमने 2 की जगह ये 4 नहीं लिया था, तो दो चीज़ें आ रही थी अलग अलग जो कि कॉमन नहीं आती बाहर, और हमारा आंसर पूरा प्रूव हो गया है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 मैं कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, cos 6x को आपको प्रूफ करना है 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। सिंपल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको LHS को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। cos 6x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos 2x भी लिख सकते हो, बट cos 3 मैंने इसीलिए लिख दिया बिकॉज यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पावर 6 भी दिख रही है, तो मुझे 1-2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है कि वो किस वजह से होगा, उसे ध्यान से देखो। ठीक है, cos 3x। अब एक बार यहाँ फोकस करो, ये देखो आपके पास 3 फॉर्मूले 3x के साथ भी हैं, sin 3x, cos 3x, tan 3x। तो यहाँ से आप cos 3x का फॉर्मूला उठाओ और यहाँ पर उसको इम्प्लाई कर दो,
cos 3x का फॉर्मूला होता है 3 4 cos क्यूब x 3 cos x, ये होता है। ठीक है, वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको अप्लाई करो तो cos 3x की जगह बेटा आपके पास क्या है 2x, ठीक है, सॉरी 4 cos क्यूब x की जगह क्या है आपके पास 2x, और यहाँ 3 cos x की जगह आपके पास क्या है 2x। सिंपल है। अब आप इसको क्या करो, इसको आप लिख लो cos 2x की पावर क्यूब माइनस 3 cos 2x, और cos 2x का सीधा फॉर्मूला लगाओ। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cos 2x का सीधा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब पहले दे रखा है 3 cos 2x। अगर आगे आपको जरूरत पड़ती है तो ये cos 2x भी आप खोल लेना, जैसा आपका फॉर्मूला पता है, एज पर सिचुएशन जो भी आपको लगता है कि इसे खोलना पड़ेगा तो आप इसे खोल लेना। बट फिलहाल आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल क्यूब, आप इसको सॉल्व करोगे और इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने यहीं छोड़ा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो फिर आप मुझे मेल करेंगे, मेल आईडी और मेरा व्हाट्सअप नंबर दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे को वो करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपके पास एज अ वीडियो या फिर ऑडियो या फिर जो भी प्रिंट में मैं आपके पास भेज दूंगा और आपको ये सॉल्व करा दूंगा। एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करते करते मेरी नज़र इस पर पड़ी कि क्या यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसीलिए मैंने इसको रफ भी नहीं करा था, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमने करा ठीक है बट एक लॉजिक हमने गलत लगा दिया इसमें। वो क्या कि आपने ये ऊपर वाला तो ओपन कर लिया, आपको ये भी ओपन करने की ज़रूरत है, ये भी आपको ओपन करना पड़ेगा। किस बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले को रहने दो, इसका ही बता रहा हूँ मैं कि ऊपर वाला तो आप सॉल्व कर लोगे, नीचे वाले में आपको क्या करना है। अगर आपने ये 1 माइनस 10 स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, स्क्वायर बाहर ले गए। और 1 माइनस 10 टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा आपको पता है 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना, इस पर भी लगा देना, और यहाँ पर स्क्वायर को कभी भी खोलना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोलना। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओगे, ये प्रूव हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करोगे इसके ऊपर, और अगर आपको लगता है कि इसको खोलने की भी ज़रूरत है तो इसको खोलना है और आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना आप आगे से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्लैरिटी चाहिए या फिर डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे को क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करेंगे, या फिर आप मेरे को नॉर्मल टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसमें मेरे को मेल लिखेंगे एंड आई विल, जैसा भी होगा सिचुएशन, आई विल रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू।